ये बहुत ही एक मुनफरद, एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी कल्चरल साइट है। पत्थरों में ही देखें तो पत्थरों के ही मुख्तलिफ अक़साम हैं। उनके जो ऊपर जो डिज़ाइंस बने हुए हैं मकली के मज़ारों के ऊपर, उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी हैं, फ्लोरल पैटर्न भी हैं, एपिग्राफी यानी कुरानी आयत भी लिखी हुई है। बैरून मुल्क स्पेशली यूरोपियंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आती हैं। फिर सूफ़ी सेंट्स हैं, मिशराइन्स हैं, तो उनके जो मेले होते हैं, उनकी जो होती है चीज़ें, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। सुबह सिंध में हजारों साल पुरानी तहजीब की अनगिनत निशानियां देखने को मिलती हैं। सिंध की सरजमीन पर एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जो सिर्फ खामोश पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक अहद रफ्ता की जिंदा दास्तान है। यह है मकली का कब्रिस्तान, जिसे दुनिया शहर खामोशा के नाम से भी जानती है। मकली कब्रिस्तान के कदीमी आसार कदीमा को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस अजीम विरसे की गुमशुदा दुनिया में। ठट्ठा से मोहम्मद मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। व्यूअर्स, सूबा सिंध के शहर ठट्ठा में तकरीबन 8 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मकली का कब्रिस्तान है। यहाँ 4.5 लाख से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि सूफिया और उलमाए कराम, हुक्मरानों और आम लोगों की आखिरी आराम गाह है। इसीलिए ये मकाम शहर खामोशा के नाम से भी मशहूर है। मकली का शहर खामोशा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्रोनोलॉजिकल अगर सीक्वेंस हम देखें तो सम्मा है, अरगून है, तरखान है और मुग़ल हैं। इसकी ये खूबसूरत भी है कि आपको 4 मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस मिलते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक मुनफरद, एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी कल्चरल साइट है। पत्थरों में ही देखें तो पत्थरों के ही मुख्तलिफ अक़साम हैं। उनके जो ऊपर जो डिज़ाइंस बने हुए हैं मकली के मज़ारों के ऊपर, उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी हैं, फ्लोरल पैटर्न भी हैं, एपिग्राफी यानी कुरानी आयत भी लिखी हुई है। और इसका एक रिलीजियस पहलू भी है, क्योंकि यहाँ पे 20-22 से ज़्यादा सूफ़ी बुज़ुर्ग की कब्रें, उसमें तारीखदान भी हैं, शायर भी हैं। इसीलिए हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि मकली अ लिविंग नेक्रोपोलिस। ये मकली सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, इसका लिविंग एस्पेक्ट भी है, क्योंकि आपको दिन रात 24 घंटे लोग आते जाते हैं, क्योंकि जो डिवोटीज़ हैं जो मज़ारात पे आते हैं, तो एक इसका रिलीजियस पहलू भी है, एक इसका हेरिटेज पहलू भी है। तो हर लिहाज से ये बिल्कुल मुनफरद और यूनिक हेरिटेज साइट है। मकली कब्रिस्तान में हर मकबरा फन तामीर का शाहकार है। संगे तराशी, खताती और जालीदार फन पारे यहाँ के जवाल पजीर मगर शानदार माजी की झलक दिखाते हैं। इन मकबरों में मुगल, तरखानी और अरगोन दौर की तहजीबी खुशबू आज भी जिंदा है। यूनेस्को ने 1981 में मकली कब्रिस्तान को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था, क्योंकि ये कब्रिस्तान सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि बरसगीर और एशिया के ताल्लुकात और तहजीबों की अलामत है। 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है पाकिस्तान में, जिनमें से 2 साइट्स मोहनजोदड़ो और मकली नेक्रोपोलिस का नाम जो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में आता है। और हमें एजाज़ है ठट्ठा शहर को, सिंध को, पाकिस्तान को, कि हमारे पास मकली जैसा एक अजीम और आलीशान एक रिच हेरिटेज साइट है। क्योंकि 400 साल तक ठट्ठा शहर को जो है वो दारुल खिलाफा का शरफ हासिल हुआ है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो तकरीबन सर्दियों में ज़्यादा आते हैं और वीकेंड्स में ज़्यादा आता है। कराची से और बाकी पाकिस्तान से दुनिया के लोग आते रहते हैं। बैरून मुल्क स्पेशली यूरोपियंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आती हैं। फिर सूफ़ी सेंट्स हैं, मिशराइन्स हैं, तो उनके जो मेले होते हैं, उनकी जो होती है चीज़ें, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम उन सब चीज़ों को मैनेज करें पीसफुली। यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान भर से लोग आते हैं बल्कि दुनिया के कोने कोने से सियाह और मौक़िक़ भी मकली का रुख करते हैं। ये कब्रिस्तान सियाहत, तहकीक और रूहानी सुकून का एक ऐसा मरकज है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। striking to see so many old tombs in such a wide area, and the main tombs, the main mausoleums are pretty well preserved, so it's a fantastic place to visit. Hopefully you can preserve it for long and a lot more people can come to visit. मकली कब्रिस्तान को जिंदा म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ की कब्रें तारीख और कदीमी फन खताती का हसीन इम्तजाज है। सन 1340 से लेके 1700 या 1739 तक जितने भी बादशाह, जितने भी गुजरे हैं, जितने भी गवर्नर गुजरे हैं, उनके कब्रें, उनके मकबरे इस कब्रिस्तान के अंदर आज भी आपको मिलेंगे। बादशाहों की आप तादाद देखो, इस कब्रिस्तान के अंदर
आपको 17 बादशाह और 33 गवर्नर यहाँ पर मिलेंगे। और इसकी कब्रिस्तान की अगर आप कुल एराज़ी पूछोगे तो इसको 912 एकड़ इसकी कुल एराज़ी है। और उसके साथ यहाँ पर 5 लाख से लेकर 10 लाख कब्रें इस कब्रिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है। इसीलिए इस कब्रिस्तान मकली को ये मुसलमानों का एशिया का बड़ेमा बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे कहा जाता है। मकली में मदफून बुजुर्गवाने दीन की कबूर आज भी अकीदतमंदों के लिए मरकज़े सुकून है। यह मकाम माजी और हाल के दरमियान एक रूहानी पल है। मकली एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान तारीख का एक अजीम खजाना है। ये हमारी शनाख्त है, हमारा विरसा है। इसे महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि तारीख को बचाना दरअसल अपनी पहचान को जिंदा रखना है। हुकूमत को इस शानदार सकाफत को महफूज बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठाने होंगे ताकि ये कौमी सकाफती विरसा आने वाली नस्लों के लिए मालूमात का खजाना बन सके। कैमरामैन अली हसन जाखरों के साथ मोहम्मद मेमन, 92 न्यूज़, ठट्ठा।